चापोपमा भ्रूयुगनार्तन श्री संबंधित प्रेष्य जनानुराग श्रीमत् सदाश्मेर मुखारविंद शोभाशमाकृष्ट मुनीन्द्र चित्तम। उनका ये भ्रू, भ्रू मतलब इसको भ्रू बोलते हैं। तो जो भ्रू है, भ्रू युगल मतलब दोनों भ्रू है, ऐसा लग रहा है धनुष बाण है। चाप मतलब धनुष बाण, तो धनुष बाण जैसे उनकी भ्रू है, और भ्रू को वो नचा रहे श्री कृष्ण, भ्रू को नर्तन करते हैं। हाँ, संबंधित प्रेष जनानु, और उस भ्रू के ऊपर वो बाण चढ़ाते हैं। कौन सा बाण? भगवान उनके प्रेमिकों को देखने का दृष्टि देखते हैं, बाण की जैसे देखते हैं, बाण जैसे चढ़ाते हैं। और श्रीमद सदा स्मेर मुखार विंदम, भगवान का जो मुखार विंद है उसमें स्मेर मतलब स्माइल है, हंसी है, स्मित हास्य उनके मुखार विंद में है, हंस रहे हैं और भ्रू युगल पे बाण चढ़ाए और भ्रू को नृत्य कर रहे हैं, बंसी बजा रहे हैं। शोभा समाकृष्ट मुनीन्द्र चित्तम, उनका जो शोभा है, श्री कृष्ण की जो शोभा सौंदर्य है, वो शोभा क्या है? मुनीन्द्र, मुनि इंद्रों का चित्त को हरण करने वाले श्री कृष्ण की जो शोभा है। मुनि इंद्र, मुनि मतलब श्रेष्ठ मुनि, मुनि मुनि इंद्र, मुनियों में श्रेष्ठ, तो मुनियों में जो श्रेष्ठ है उनके चित्त को समाकृष्ट सम्यक रूप से आकर्षण, पूरा आकर्षण कर रहे हैं। जो मुनि किसी ध्वनि के द्वारा उनका मन जिनका विचलित नहीं होता है, ध्यान में रहते हैं, उनका ध्यान को भी भंग करके अपने तरफ आकर्षित करें। कील प्रशुन्नोत्तमनासिकाग्रतो विराजमाने गजेन्द्र कदापि गोधो विभूषितालक विरेप संभालन तोल शक्करम। उनकी नासिका कैसी है? तिल का फूल, तो तिल का फूल ऐसा इतना लंबा होता है, उंगली जैसा, तो सामने ऐसा ऐसा होता है, सामने ऐसा। तो भगवान का नासिका ऐसा है, तिल के फूल के जैसा। तिल प्रशुल्ल उत्तम नासिका अग्रतो, मतलब नासिका का जो अग्र भाग है वो तिल के फूल के जैसा है। कभी लोग बहुत बड़े बड़े विद्वान लोग ने वर्णन करते, भगवान के रूप का वर्णन करते हैं। तो हम लोग जो भगवान की मूर्तियां देखते हैं ना, मूर्तियां कैसे, जो पुरानी मूर्तियां देखेंगे और उनका इतना, सब लोग बोलते कि किसने देखा है भगवान ऐसे है, हाँ कौन देखा था, ये मूर्ति कैसे बनाते हैं, सब लिखा हुआ है। उनका नाक कैसा, उनकी आंख कैसे, उसको शास्त्रों में वर्णन उसके हिसाब से बनाया जाता है। तो वो एक रूप भगवान का प्रकट होता है। तो तिल के फूल के जैसा उनका भगवान नासिका का अग्र भाग है, मतलब बहुत सुंदर। मतलब नासिका तो अलग अलग प्रकार की होती है सबकी, तो बेस्ट नासिका वो होती है जो तिल के फूल के जैसे। विराजमान एक गजेंद्र मोक्तिकम, और उस नासा में भगवान एक मुक्ता पहना है। अब देखें गांव में ना नाक में एक पहनते कड़ा ऐसा, तो भगवान कृष्ण भी नाक में ऐसा कड़ा पहने, और उसमें गजेंद्र मोती है, गज मोती। पृथ्वी में जितने भी मोती है सबसे महंगा मोती गज मोती होता है। अलग अलग मोती होता है ना, मुक्ता होता है अलग अलग प्रकार की। जैसे मछली से एक मोती निकलता है, पता है ना, सिप से, वो एक मोती होता है। एक होता है मछली के पेट से निकलता है। हाँ, मछली ये बारिश होता है, उसका पानी पीती है, वो पानी मोती बन जाता है। वो सब नहीं, एक पर्टिकुलर तिथि होता है, उस तिथि का पानी। एक पर्टिकुलर मछली है, वो मछली के मुंह में एक एक तिथि है, उस तिथि का पानी वो ऐसे मुंह करके रखती है, जैसे वो पानी उसके मुंह में जाएगा वो पानी मोती बनता है, और वो मोती एक बहुत स्पेशल है। ऐसे बहुत प्रकार के मोती है, लेकिन सबसे महंगा मोती होता है गज मोती। गज मोती से ऊपर कोई मोती नहीं है। गज मोती मतलब हाथी से बनता है,
जब कोई हाथी का 100 साल पूरा हो जाता है, 100+, तब उसके सर में एक मोती बनता है। तो फिर वो जब मोती धीरे धीरे बन जाता है और बाद में वो मोती के चलते उनको मार डालते हैं। मोती के लोभ से ही उनको मारा जाता है। मोती का दाम हाथी से बहुत ज्यादा है। वो गजमोती कहते हैं। उसका बहुत हिस्ट्री है, गजमोती कैसे बनता है, किस हाथी में आता है, उसका सब कहानी है। लेकिन वो गजमोती सबसे महंगा है। वो गजमोती भगवान पहनते हैं। उसका एक कहानी है, जगन्नाथ जी का एक कहानी है गजमोती का। एक बार एक बहुत बड़ा अमीर आदमी जगन्नाथ मंदिर में जाता है और कहता है कि मैं आपको जितना पैसा दे दूंगा, कितना बोला कितना, लेकिन आपको 1 घंटे में खर्च करना पड़ेगा, 1 दिन में, ऐसा कुछ बोला। नहीं खर्च करेंगे तो उसको फिर पनिशमेंट देंगे, ऐसा एक किया। बहुत राजा था शायद, बहुत बड़ा, बहुत धन लेके गया, मतलब 1 दिन में खर्चा करना है। तो पंडा लोग उस धन की राशि जो बताई वो खर्च हो ही नहीं सकती है। तो पंडा लोग बहुत टेंशन में थे। तो जगन्नाथ जी रात को सपने में आए और उस बोले कि राजा को बोलिए मुझे एक पान खाना है, खाली पान मेरा स्पॉन्सर करने को बोल दीजिए, और उसको बोलना मेरा पान गजमोती से बनता है, इतना बोल देना। बस उसका पूरा संपत्ति उड़ गया एक पान में, भगवान के। हाँ, तो वो एक पान में उसका खत्म हो गया पूरा कीमत, क्योंकि वैकुंठ में भगवान गजमोती का पान खाते हैं, तो झूठा नहीं बोले भगवान। ये है गजमोती। आगे गजमुखी का मुक्ता उन्होंने कान नाक में पहना हुआ है। कदापि गोधूलि विभूषित आलक, और उनके जो घुंघराले बाल है भगवान के, वो गोधूलि से भूषित है। गाय की धूल उसमें लगी हुई है पूरे बालों में भगवान को, वो भी उनकी सुंदरता है। तो जंगल से आ रहे हैं ना, तो कपड़े और सब पूरा शरीर धूलि से धूसर है। तो कपड़े में तो धूलि दिखता नहीं है, लेकिन काले बाल है उसके ऊपर धूलि दिखता है। वो जो उनके बाल है, भगवान के काले घुंघराले बाल, इतने सुंदर और इतने मतलब हवा में उड़ रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि भंवरे भंवरे मंडरा रहे हैं। भगवान बीच बीच में अपने हाथ से वो अपने बालों को संभालते हैं। वो भी एक जैसे स्टाइल होता है ना, आप लोग देखेंगे बच्चे लोग, मैं बहुत देखता हूँ बच्चे लोग, जब पिक्चर में जो आता है वो स्टाइल शुरू होता है, कभी बच्चे बीच बीच में ऐसा ऐसा करेंगे, ऐसा ऐसा कर ऐसे करते हैं ना। उसके पहले हम लोग जब छोटे थे तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग सब वो तब हिप्पी बाल का फैशन ऐसे करते थे। हाँ, हिप्पी बाल चल रहा था। तो अभी अभी बच्चे लोग ऐसे ऐसे करना शुरू करते हैं। तो एक हमेशा कोई स्टाइल होता है, तो श्री कृष्ण का भी एक अपना स्टाइल है। वो बालों को ऐसे संभालते हैं, तो वो भी एक सुंदर है देखने, मतलब वो जिस तरह से बालों को ऐसा करते वो भी सुंदर लग रहा था। हाँ, कला था, लसत करम। तो मतलब ये जो हिप्पी लोग जो यंग लड़के लोग स्टाइल कर रहे हैं, वो भी लगता है ऊपर से आया है। भगवान के अंदर वो स्टाइल, भगवान भी वो कृष्ण भी लीला किए। उन्होंने भी अपने बालों को ऐसे बीच बीच में संभाल रहे हैं, उड़ते बालों को, उसका हाथ उनका चमकता है। सूर्यात्मजामो रचितोर्ध्वपुण्ड्र स्फितार्धचन्द्राकृतबालपट्टम् नानाद्रिधातु प्रतिचित्रिताङ्गम् नानामहारंग तरंग सिंधु। भगवान का सौंदर्य इतना सुंदर वर्णन बहुत कम मिल रहा है जितना वर्णन यहाँ पर है। तो सूर्यात्मजा, सूर्य की पुत्री, सूर्य की पुत्री कौन है? हाँ, यमुना देवी।
सूर्य की पुत्री की मिट्टी से, सूर्य की पुत्री की मिट्टी से भगवान ने तिलक बनाया। इसका मतलब क्या हुआ? यमुना जी की जो मिट्टी है, उस मिट्टी से भगवान ने अपना तिलक किया हुआ है। मतलब वो श्याम वर्ण होता है। यमुना जी का जो मिट्टी है वो थोड़ा श्याम काला है, उसी मिट्टी से भगवान ने तिलक बनाया हुआ है। ऊर्ध्व पुंड्र, ऐसे ऐसे खाली भगवान ने ये वाला तिलक कर दिया, इधर नहीं रहता है। तो भगवान का जो कपाल है वो आधा चंद्रमा जैसे है। जैसे चंद्रमा अष्टमी का चंद्र आधा होता है, तो भगवान का ललाट भी आधा चंद्रमा जैसा है। उस आधा चंद्रमा के ऊपर ये तिलक किया है भगवान ने। तो चंद्रमा के ऊपर सूर्य पुत्री का तिलक, इसलिए सूर्य पुत्री लिखा है। सूर्य चंद्र को मिला दिया, इधर चंद्र है और इधर सूर्य पुत्री के मिट्टी का तिलक है, इसलिए सूर्य पुत्री लिखा, ताकि वो कंपैरिजन करने के लिए दोनों। हाँ, सुंदर सुंदर उपमाएं देते हैं। नानाद्रि धातु प्रतिचित्रितांगम, और पूरे शरीर में भगवान ने अलग अलग चित्रांकन किया है। वो जंगल में बच्चे लोग आपस में खेलते हैं ना, तो चित्र बनाए। चित्र किससे बनाए? अद्रि धातु, जो वहां पहाड़ है, पहाड़ों से रंग निकलता है, पता होगा आप लोग देखेंगे, गांव में हमने देखा पहाड़ों से पीला लाल अलग अलग रंग निकलता है। गहरी धातु बोलते हैं, गहरी बोलते हैं। हम लोग बचपन में देखा है, कुछ कुछ पहाड़ों में रंग निकलता है, हमने खुद देखा है। हम लोग भी रंग, पीला रंग लाल रंग होता है पहाड़ों में। तो वो पहाड़ों में जो रंग है, उस रंग से वो बहुत तुरंत मिट भी जाता है। उस रंग से बच्चे लोग भगवान के शरीर में अलग अलग चित्र बना दिए, वो भी वहां से शुरू हुआ। नानाद्रि धातु प्रतिचित्र दांगम, सब हाथ में और सब जगह इधर उधर भगवान का चित्र किया है बच्चे लोगों ने। नाना महारंग तरंग सिंधुम, महारंग तरंग सिंधु, तो भगवान श्री कृष्ण की जो लीला है वो क्या है? महारंग, रंग मतलब लीला, खेलना। महारंग मतलब बहुत बड़े बड़े, खेलने के बहुत बड़े बड़े महारंग है। उसके तरंगे, भगवान की लीला में एक एक तरंग आ रहा है, खेलने के तरंग आ रहे हैं, आनंद के तरंग आ रहे हैं। तरंगों के सागर है भगवान, सागर है, आनंद के तरंगों के सागर है। कौन सा आनंद? लीला, महारंग, लीला रंग, महालीला, महान आनंदित लीलाओं के तरंगों का सागर है कृष्ण। त्वा त्रिभंगे ललितम कदाचित नरमाणि वंश्या बहुवादयन्तम तेरासयन्तम निज मित्र वर्गान भूमिम पदेष्वे परिभूषयन्तम। बहुत सुंदर सुंदर श्लोक हैं। तो कभी कभी कृष्ण त्रिभंगी, त्रिभंगी पोस्चर में खड़े हो जाते थे, मतलब बच्चों के बीच में, कि देखिए मैं त्रिभंगी पोस्ट में खड़ा हो रहा हूँ। चित्वा त्रिभंगी ललितम, और बहुत ललित मतलब बहुत सुंदर रूप से खड़े हो जाते थे ऐसे बांके, और फिर बंसी से अलग अलग ध्वनि निकालते थे, और वो लोग हंसते, बच्चे लोग हंस के पागल हो जाते थे। मतलब कभी भगवान कोयल जैसा आवाज निकाले एक बार, फिर उधर मयूर जैसा आवाज निकाले, फिर मेंढक जैसा आवाज निकाले, और उसी में क्वेश्चन आंसर। मतलब कोयल कुछ बोलेगी तो मेंढक कुछ बोलेगा, तो बच्चे लोग हंस के पागल, बच्चों को हंसाता। हमको याद है बचपन में हम लोग जब एकदम छोटे बच्चे थे, तो हमारे जो संगीत के टीचर थे, वो एक सेशन रखते थे, साल में एक दो बार होता था वो सेशन। उसमें वो क्या करते थे कि वो कुछ बोलते थे अपने मुंह से, उसी को हारमोनियम से बजाते थे। तो हम लोग क्योंकि बच्चे थे ना, हम लोग से हारमोनियम कैसे बात कर रहा है, हारमोनियम से कैसे, मतलब हारमोनियम तो जड़ पदार्थ है, उसे शब्द वो जो बोलते थे वही आवाज निकल रहा है। हम लोग सही में मुग्ध हो जाते थे वो देख के। बच्चे ही मुग्ध हो सकते, बड़े कभी मुग्ध नहीं होंगे उसमें। हाँ, तो हम लोग ऐसे मुग्ध हो जाते, वो उसको देखने के लिए, वो जब होता था आगे से अनाउंस हो जाता था कि आज ऐसा करेंगे संगीत टीचर, तब पूरा हम भीड़ लग जाता था बच्चों का वो सुनने के लिए कि कैसे वो जो बोलेंगे वो हारमोनियम से आवाज निकलेगा। तो वो कृष्ण, यही कृष्ण सेम लीला करते थे। मतलब बच्चों का नाम
श्री राम के लिए कुछ बोल दिया, मधुमंगल के कुछ डायलॉग मारा, वो डायलॉग को बंसी में बजाते थे और वो सुन के बच्चे लोग ताली बजा के हंसने लगते थे जोर जोर से। और किसी को जैसे टीज करना है तो वो बंसी से करते थे। देखिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, बंसी बोल रही है ये। तो बहुत वो सुंदर लीला हुआ, इसलिए लिखा नरमाणी। नरमाणी मतलब जोक, इंग्लिश संस्कृत में नरमाणी का मतलब होता है जोक। तो भगवान जोक करते थे बंसी से बच्चों को देख कुछ कुछ बोल के। और तेर हास्यंतम मतलब हंसाते थे, तो पेट पकड़ के बच्चे लोग हंसते थे जब उनको मित्रों का आपस में वो लोग तो होता रहता है ना, जैसे जोक करना, झगड़ा करना, तो उसके बारे में कुछ बोलते थे, हंसते थे। भूमि प्रदेश में विपरिभूषयंतम, इस तरह से भगवान अपने चरण कमल से पूरे वृंदावन की भूमि को भूषित कर रहे हैं, अलंकृत कर रहे हैं, चरणों से अलंकृत कर रहे हैं, ब्रज भूमि को अलंकृत कर रहे थे। तादृग्वयो वेशभताग्रजन्मना नीलांशुकालङ्कृत गौरकान्तिना रामेण युक्तं रमणीयमूर्तिना यश्चात्मतुल्ये सखिभिः प्रियव्रतम्। तो उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण और बलराम अपने मित्रों के साथ घिरे हुए हैं और सब उन्हीं के उम्र के हैं। कृष्ण की जो एज है उसी एज के सब ग्वाल बाले, अपनी एज के सब ग्वाल बाले उनके साथ घिरे हुए हैं। और बलराम जी कैसे हैं? गौर कांति, वो गोरे है बलराम जी, दाऊ जी गोरे है, गोरे दाऊ जी। वृंदावन में एक मंदिर है उसका नाम है गोरे दाऊ जी। दाऊ जी का मूर्ति मार्बल का बना हुआ है, गोरा, गोरे दाऊ जी उनका नाम है। गोरा रंग है बलराम जी का और नीलांशु का अलंकृत है, और नीलांबर उन्होंने धारण किया, नीले वस्त्र पहनते बलराम जी और गोरा उनका रंग है। रामेण युक्तम रमणीय मूर्तिना, और श्री कृष्ण इस तरह राम के साथ खेल रहे हैं। बलराम जी को राम कहा जाता है, राम के साथ ऐसे खेल रहे हैं। रमणीय मूर्ति, कृष्ण की मूर्ति रमणीय है, रमणीय मूर्ति द्वारा राम के साथ बच्चों के साथ घिरे हुए इस तरह से खेल रहे हैं। और सब अपने समान उम्र वाले बच्चों के साथ इस तरह से खेल रहे हैं। तदर्शनोद्भूत महामुदावली भारेण गाढेन निपातितो हितो दंड प्रणामार्थमिवासुपेततो संभ्रांति विध्वंसित सर्वने। इस तरह से दोनों गोप कुमार और मथुरा के ब्राह्मण दोनों ने इस तरह से दर्शन किया भगवान का। तो दर्शन करके क्या हुआ उनका? अद्भुत महामुदा वली भारण, बहुत आनंद हुआ। आनंद खाली नहीं, आनंद मुदावली, आनंद की लहर दौड़ रही थी उनके मन में, और वो अद्भुत आनंद था। उस अद्भुत आनंद से, उसके भार से वो लोग खड़े नहीं रह पाए, वो आनंद के भार को सह नहीं पाए और दोनों गिर गए, दोनों एक साथ मिट्टी पे गिर गए। गिरने के बाद उनको लगा कि भगवान दर्शन दिए, तो सब दोनों दंडवत प्रणाम भगवान को करने लगे, दोनों भगवान को दंडवत प्रणाम करने लगे। सच प्रिय प्रेम वश प्रधावन समागतो हर्ष भरेण मुग्धो तयोरुपर्येव पपात दीर्घम महाभुजाभ्याम परिरप्यतो। तो कृष्ण ने जब देखा कि गोप कुमार और
मथुरा के ब्राह्मण दोनों नीचे गिर गए आनंद के भार से। कृष्ण से रहा नहीं गया, वो दौड़ के आए, वो दोनों के ऊपर गिर पड़े, वो दोनों के ऊपर गिरे और अपने हाथों से दोनों को अपने बाहों में भर लिए, बहुत जोर से दोनों को अपने बाहों में भर लिए और गिरे, वो भी मूर्छित होके गिरे के साथ, तीनों गिरे हुए मिट्टी पे। इतना प्रेम भगवान प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रेमाश्रुधारा विरहो महाप्रभु सस्नापयामास कृपार्द्रमानस क्षणात् समुत्थाय करद्वयेन ता बुधापयामास चकार स्थितो। भगवान को इतना प्रेम आया दोनों के प्रति कि उन्होंने अपने आंखों से अश्रुधारा, प्रेम की अश्रु की धारा से वो महाप्रभु मतलब कृष्ण जो महाप्रभु है दोनों के, उन्होंने दोनों को स्नान करवा दिया, अपनी आंखों की आंसू की धारा से दोनों को नहला दिया। इतना कृष्ण को उनके प्रति प्रेम आ रहा है और उनका हृदय कृष्ण का बहुत द्रवित हो गया। कृष्ण का हृदय इन दोनों को देख के द्रवित हो गया है, अपने आंखों की आंसू धारा से दोनों को नहला दिया कृष्ण ने। उसके बाद एक क्षण में भगवान जल्दी जल्दी उठ गए, उठ के अपने दोनों हाथों से दोनों को उन्होंने मतलब उत्था पयामास, दोनों को उठाया, दोनों को उठाया। दोनों को उठा के दोनों को चेतना में चेतन वापस लाए भगवान ने। दोनों मूर्छित हो गए थे, उनकी चेतना को भगवान वापस लाए उठा के। सम्मार्जयन्नश्रुरजश्च गात्रे लग्नं दयाल मुहुरालिलिङ्ग तत्रैव ताभ्यामुपविश्य भूमौ वाक्यामृतेर्विभ्रमत यच्च। भगवान ने फिर क्या किया, दोनों को जगाया, चेतना वापस लाई दोनों की। अपने हाथों से भगवान ने दोनों के आंसू मोछे, उन दोनों के अपने हाथों से उनके कपड़े की धूली को भगवान ने साफ किया, उनकी धूल को साफ किया, उनके आंसू को मोच रहे, उनको प्यार जता रहे भगवान। और बार बार दोनों को आलिंगन कर रहे हैं भगवान, उन दोनों को आलिंगन कर रहे हैं, उनकी आंखों को आंसू मोच रहे हैं और उनके कपड़े की धूली को साफ कर रहे हैं। फिर दोनों को उधर ही मिट्टी के ऊपर दोनों को बिठाया भगवान ने, दोनों को नीचे बिठाया मिट्टी के ऊपर धूली में बिठाया और अपने बहुत मधुर मीठे वचनों से अमृत से उनका सिंचन करने लगे। भगवान अपने मीठे मधुर अमृत में वचन बोलने लगे उन दोनों को।